नमस्कार। सबसे पहले तो आज सभी लोगों को नए सत्र की बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की अंतिम इकाई 5th यूनिट जो हमारी है उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। हमारी 5th इकाई है अनुवाद। सबसे पहले हम देखेंगे अनुवाद का अर्थ। अनुवाद शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक वद धातु में ध प्रत्यय लगने से बना है। यहाँ अनु शब्द का अर्थ है पीछे, बाद में अथवा पश्चात का, और वद का अर्थ है बोलना या कहना। इस प्रकार अनुवाद का अर्थ हुआ पहले कही हुई बात को बाद में बोलना या कहना। शब्दार्थ चिंतामणि कोश के अनुसार ज्ञातरतस्य प्रतिपादने ही अनुवाद है। तात्पर्य यह है कि ज्ञात अर्थ का प्रतिपादन करना ही अनुवाद कहलाता है। परंतु अनुवाद मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत शब्दकोश में इसकी व्याख्या अनुसृत्य उच्यते इति अनुवादः कहकर की गई है, अर्थात किसी के कथन को यथावत यानी कि उसी प्रकार उसी तरीके से दोहराना ही अनुवाद है। अगला टॉपिक है हमारा अनुवाद का स्वरूप। अनुवाद के स्वरूप के विषय में विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ विद्वान इसे एक कला के रूप में देखते हैं तो कुछ विज्ञान के रूप में। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि अनुवाद स्वयं में एक कला भी है और विज्ञान भी है। कुछ विद्वान किसी भी रचना का शब्दकोशीय पर्याय रखने को ही अनुवाद मानते हैं, परंतु यह गलत है। इसके द्वारा अनुवाद के स्वरूप को सीमित कर दिया जाता है। वास्तव में अनुवाद का मूल स्वरूप वह है जिसमें अनुवादक मूल कृति की मूल भावना और उद्देश्य को सुरक्षित रखते हुए उसका दूसरी भाषा में इस प्रकार रूपांतरण कर देता है कि उसकी संप्रेषणीयता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। अनुवाद केवल शब्दों का ही अनुवाद नहीं है, बल्कि उस भाव का अनुवाद है जिसे लेखक अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है। मूल तत्व यह है कि शब्द चाहे अंग्रेजी के हों, हिंदी के हों अथवा उर्दू के हों, कथन का भाव सुरक्षित रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द किसी भी भाषा में हो, लेकिन जब तक उस भाषा का भाव सामने वाले को समझ में न आए तो उस भाषा का कोई मतलब नहीं रहता है। तो उस भाषा का अनुवाद लेखक शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है। अनुवाद एक दुष्कर कार्य है। जब तक हम अनुवाद को भाषांतरण के रूप में स्वीकार करते हैं, तब तक उसमें मूल रचना की संवेदना
उत्पन्न नहीं की जा सकती। भाषांतरण एक निर्जीव पुतले के समान होता है, जबकि अनुवाद वह है जिसमें सजीवता हो और जो पाठक को तत्काल समझ में आ जाए। स्पष्ट शब्दों में अनुवाद तभी सार्थकता और प्रभाविकता प्राप्त करता है जब शब्दानुवाद से पृथक होकर केंद्रीय भाव से जुड़ जाता है। अनुवाद की परिभाषाएं निम्न हमारे जो विद्वान हैं उनके अनुसार हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने अपने अनुसार बताई हैं, डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने अपने अकॉर्डिंग, डॉक्टर पराटकर ने अपने अनुसार और नायडा एवं टेलर ने अपने अनुसार। अनुवाद एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। कुछ विद्वान अनुवाद को एक महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान मानते हैं कि अनुवाद का कार्य एक साधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति का कार्य है। उनकी मान्यता है कि अनुवाद करने के लिए व्यक्ति में किसी भी प्रकार की रचनात्मकता या योग्यता अपेक्षित नहीं होती। संभवतः इसलिए बेसबिन नामक विद्वान ने अनुवाद को समझौता कहकर संबोधित किया है। तो हुगो ने अनुवाद के विचार को विवेक शून्य माना है। इसी प्रकार दांते जैसे महान दार्शनिक ने अनुवाद के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा है कि एक कृति का दूसरी कृति में अनुवाद संभव ही नहीं है। परंतु ये सभी विचार स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में जब विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां परस्पर निकट आ रही हैं, तब अनुवाद का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। अनुवाद की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने लिखा है, अनुवाद एक सेतु है, एक बांध है, जो एक भाषा की भाव राशि को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करता है। एक ऐसा दो चीज़ों को जोड़ने वाला सेतु जो बांध होता है, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ता है, जो एक भाषा की भाव राशि, भाई इस भाषा में भाव क्या निकल रहे हैं, उसको दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद कहलाता है। नायडा एवं टेलर के अनुसार मूल भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुवाद है। अब देखिए, ये अलग बोल रहे हैं कि जो मूल भाषा का संदेश है, मान लीजिए हिंदी में कोई भाषा को कोई मूल संदेश दिया जा रहा है, तो उस मूल संदेश को लक्ष्य भाषा में, यानी कि उसमें क्या प्राप्त करना है, हमारी मंजिल क्या है, हमें किस चीज़ को गहन करना है, उसको प्रस्तुत करना, उसकी भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुवाद है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार के अनुसार मूल लेखक के शब्दों के स्थान पर अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग करके उसके वाच्यार्थ, उसके व्यंग्यार्थ को पूरी तरह प्रस्तुत किया जाए, उसे मूल वस्तु का पुनः सृजन समझना चाहिए। डॉक्टर पराटकर के अनुसार वास्तव में अनुवाद वह शीशा है जिसमें मूल कृति का हूबहू प्रतिबिंब प्रस्तुत होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं कि
अनुवाद जो होता है एक ऐसा शीशा होता है, ऐसा पारदर्शी होता है कि जिसमें मूल कृति का हूबहू बिल्कुल दूसरी तरफ भी वही प्रतिबिंब होना चाहिए। सफल अनुवाद वही है। मान लीजिए संस्कृत में किसी चीज़ का कोई चीज़ लिखी हुई है शास्त्रों में और उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है, तो बिल्कुल मूल भाषा में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ऐसी की ऐसी भाषा संस्कृत से हिंदी में उसका अनुवाद हो जाना चाहिए। और नायडा एवं टेलर के अनुसार कि मूल भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ही अनुवाद है। इसका निष्कर्ष है कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुवाद की भिन्न भिन्न परिभाषाएं अनुवाद के स्वरूप एवं अर्थ को और अधिक जटिल बना देती हैं। ऐसी स्थिति में अनुवाद की सर्वसम्मत परिभाषा प्रस्तुत करना लगभग दुष्कर हो जाता है, परंतु फिर भी अनुवाद के उद्देश्य, उसकी आवश्यकता और उसकी अभिव्यंजना शैली को ध्यान में रखते हुए अनुवाद को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। स्रोत भाषा की कृति को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। ऐसा करते समय मूल भाषा की कृति के भाव विचारों को अक्षुण्ण रखना अनिवार्य है। लक्ष्य भाषा की अभिव्यंजना पद्धति भी यथासंभव मूल भाषा के अनुरूप होनी चाहिए। स्पष्ट है कि अनुवाद एक यांत्रिक कार्य नहीं है। अनुवाद तो एक प्रतिभा संपन्न और विलक्षण व्यक्ति का कार्य है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि वर्तमान में अनुवाद का विशेष महत्व है। विधि, विज्ञान, दर्शन तथा अन्य क्षेत्रों में जब अनुवाद की उपयोगिता और ज़रूरत उत्तरोत्तर बढ़ रही है, तब अनुवाद का विशेष महत्व अति लोकप्रिय है। तो आज हम लोगों ने हमारे सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की अंतिम इकाई 5th यूनिट अनुवाद, जो कि हमारा विषय है, उसके बारे में हमने चर्चा करी है। हमने आपको अनुवाद के स्वरूप, उसके अर्थ और उसमें कौन सी विद्वानों ने उसके बारे में क्या कहा है, कई चीज़ों से आपको परिचित कराया है। अगर हम इसमें भाषा विज्ञान के अनुसार भी परिभाषा देखें तो उसमें भी बताया गया है कि बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे हैं डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान के अनुसार अनुवाद की जो परिभाषा दी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद है। इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीकन या यथासाध्य समानक प्रतीकन प्रक्रिया है। अर्थात यथासाध्य ऐसा होना चाहिए कि स्रोत भाषा के कथ्य में लक्ष्य भाषा के आने पर न तो विस्तार हो, न संकोच या अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन। साथ ही स्रोत भाषा में कथ्य और अभिव्यक्ति का जैसा सामंजस्य हो, लक्ष्य भाषा में अनुदित होने पर भी यथासाध्य हो, दोनों का सामंजस्य वैसा ही हो। संक्षेप में अनुवाद कथनतः और कथ्यतः निकटतम सहज प्रतीकन प्रक्रिया है। धन्यवाद।